वो साडी समझ विच भी आवे। गुरदेव पिता जी की बाणी नूं समझदिआं असीं अपनी जिंदगी नूं सवारन दा यतन करिए। ज्ञान अंजन गुर दिया, गुरु ज्ञान का सुरमा दिंदा है जो असीं अपने नेत्रां च पाउणा है। ते वो सुरमा पाउण नाल हुंदा की है? हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगाश। जे 100 चंदा युग वै सूरज चढ़ै हजार, इते चानण होंदियां गुर बिन घोरे अंधार। चानण बहुत सारे असी संसारक रूप विच भी वेख सकते हाँ, पर असल चानण है गुरु दा, जिहड़ा सानूं जिंदगी जिउण दा तरीका सिखाउंदा है। जिस ज्ञान चानण नाल समाज का बहुता हिस्सा वाह नहीं रखता, जां असीं इहनूं जरूरी नहीं समझते। सानूं सारिआं नूं ऐ लगदा भी इहदे बिना गुजारा हो सकदा है, इहदे बिना सर सकदा है। इसलिए इहदी लोड़ उदों ही महसूस करदे हां, उदों ही असीं फील करदे हां जदों साडा किसी भी ज्ञान नाल जां किसी भी समाज की चलाकी नाल गुजारा नहीं हुंदा। सगों होना ये उल्ट चाहिए भी असी गुरु कोलों समझ लईए ताकि असी समाज विच समझ नाल चल सकीए, पर असी समाज की समझ वरतण तो बाद गुरु का पल्ला फड़दे हां। इसलिए बाबे ने बड़े प्यारे शब्द वरते और असी पढ़ते सुनते रहने हाँ। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते सैकड़े हज़ारां सूरज भी चढ़ जाण, वो रोशनी तेरी जिंदगी विच नहीं आ सकती जो गुरु ने देनी है। ते गुरु की रोशनी जदों जिंदगी विच आएगी तो असी समाजिक ठोकरां तो बच सकते हाँ। इसलिए बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ना सिख दा मुढ़ला कर्म है। जे साहिबा ने सानू कहा है बाणी दे लड़ लाया है, और महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाणी दे अंदर ये शब्द साडे लई वरते हैं, आओ सिख सतगुर के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। इहदा मतलब है कि ये बाणी जरूरी है गाउणी, पढ़नी ते समझनी। मुढ़ला कर्म है पढ़ना जो असी नहीं पढ़ते, और उहदे तो अगलेरी गल है भी असी पढ़न तो बाद उहनूं समझिए, जिधर साडा बहुता ध्यान नहीं हुंदा। ते तीसरी गल है समझण तो बाद जो समझ विच आउंदा है उहदे ते चलण दा यतन करिए। हुण पढ़ना भी असी जरूरी नहीं समझिया, ते समझना तो असी वैसे भी जिंदगी का हिस्सा नहीं मन्निया। ते जदों असी पढ़ ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, फिर चलण वाला तो सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, चलेगा कौन फिर। इसलिए इनू इसे लड़ी च इदां ही समझिए भी पहला पढ़न की कोशिश करिए, फिर उन्होंने समझण की कोशिश करिए, तो फिर उहदे ते चलण दा, जां होर सौखे शब्दां च इंज कह लो जो असी पढ़ रहे होंदे हां असी वो सुन ही नहीं रहे होंदे। वेखो किड्डी अजीब गल है भी पढ़ रहे हैं पर सुन नहीं रहे, क्योंकि जे सुनांगे तो तब्दीली आएगी ना फिर। इसलिए सदियां तो पढ़ रहा है मनुख, पर बदल कुछ भी नहीं रहा, चेंज कुछ भी नहीं हो रहा, तब्दीलियां नहीं आ रही। सो पढ़ना जो पढ़िया जा रहा उन्होंने सुनिए, सुनिया ही समझ आना है, तो समझ आने नाल ही तब्दीली आनी है, तो तब्दीली नाल ही समाज खूबसूरत हो सकता है, समाज सोहना बन सकता है। तो ये तब्दीली क्यों नहीं आती, ये बारे भी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ध्यान नाल समझना पैना है। सो आओ प्यार नाल
पढ़ते हैं फिर आपां विचार आरंभते हैं। धन वाहिगुरू। श्लोक महला पहला। राती होवै कालियां सोपेदा सेवाना। राती होवै कालियां सोपेदा सेवाना। देह बग्गा तपै घना कालिया काले वाना। कुछ चीज़ां कालियां होंदियां ने ते कुछ सफेद होंदियां ने। समझ सानू फिर आएगा जदों असीं ध्यान नाल इन्हां सारियां चीज़ां नूं वेखांगे। अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान। ਜਿਹੜੇ अकल तो बाहरे ने अन्ने ने उन्हां दा ज्ञान भी अन्ना आ। हुण ज्ञान भी अन्ना हुंदा है, ये तो बड़ी अजीब गल है। असीं तां ही सुणदे आ सारे भी ज्ञान नाल ते मनुख सियाणा हुंदा है। साहिबां दी बाणी कहंदी है ज्ञान भी अन्ना हुंदा है। ध्यान नाल तां ही मैं कहा सी भी ध्यान नाल सुणन दी आदत पाईए। नानक नदरी बाहरे कबह न पावै माना। सारे करियो कृपा एक बार। नानक नदरी बाहरे कबह न पावै माना। नानक नदरी बाहरे कबह न पावै माना। दीन दुनी दे मालक हलत पलत सवार देनहार सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के मुबारक चरण अंदर सुभाएमान गुरु प्यार वालिओ आओ अदब सहित विचार आरंभते हाँ। विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराइए। प्यार नाल गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी शब्द छंत अष्टपदियाँ कुछ बाणियाँ ते कुछ वारां दे रूप में गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है। उन्हां विचों 22 वारां विचों सूही की वार महला तीजा तीजे पातशाह जी दी। तिस विचों पहले पातशाह जी का पावन श्लोक आपां एक पढ़िया। हुण महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस पावन श्लोक में जिहड़ी रहमत बख्शिश की है उहदे च 2 उदाहरणां दित्तियां हन, एग्जाम्पलां दित्तियां ने। ते उदाहरण महाराज सच्चे पातशाह जी वरतते ने ते उदाहरण दे राही असल मसले ते असल मकसद तक मनुख नूं लियाउणा चाहुंदे ने। बाणी अंदर बेअंत एग्जाम्पलां हन, बेअंत एग्जाम्पलां। पर एग्जाम्पल का मतलब हुंदा है भी उहदे तो अगे तुरना है, असल कहानी वाले बन्ने जाना है। उदाहरण सिर्फ समझण दा एक अहम पक्ष हुंदी है। उदाहरण तो बाद असी असल कड़ी नाल जुड़ना हुंदा। जिवें महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे जे 100 चंदा उगवे, हुण तुसीं सारे जे प्यार नाल दुनियावी तौर पर समाजिक तौर पर जे त्यौहार नाल गल नूं वेखो तो चंद्रमा किन्ने ने, इन्हां दी गिनती करनी जां इन्हां बारे कोई फैसला करना। चंद्रमा एक है, सूरज एक है। महाराज कहते जे सैकड़े भी चढ़ जाण, हज़ारां सूरज भी होण, तो इन्हां दा मुकाबला गुरु के ज्ञान नाल थोड़ी किया जा सकता। ये उदाहरण है।
एग्जाम्पल है भी जे कोई हज़ारां सूरज चढ़ा लवे, सैकड़े चंद्रमा चढ़ जाण, तो मनुख ये सोचे भी हुण गुरु की लोड़ नहीं है क्योंकि हुण तो रोशनी बड़ी है, सूरज बहुत चढ़ गए हैं। महाराज कहते इहदे नाल फर्क नहीं पैंदा, गुरु तो बिना हनेरा ही रहना। एक शब्द श्लोक में मंगल रूप में आप जी के सन्मुख पढ़िया सी। महाराज कहते ज्ञान अंजन गुर दिया। एक गुरु भी चानण दिंदा है, रोशनी दिंदा है, वो रोशनी है ज्ञान की। तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ज्ञान अंजन गुर दिया। तो जिहड़ा गुरु ज्ञान दिंदा है ना, वो भी हनेरा नाश करदा है। जदों सूरज चढ़दा उदों भी हनेरा मुकदा है, तो जदों गुरु ज्ञान दिंदा उदों भी हनेरा मुकदा है। हुण गल ये समझनी पैनी है भी एक हनेरा है बाहरी तौर पर, जिहड़ा सूरज नाल मुक जांदा है, सूरज दे नाल खत्म हो जाता है। पर गुरु साहब कहते एक हनेरा तेरे अंदर है, वो है बेसमझी दा, जिहड़ा गुरु ज्ञान ने दूर करना है। हुण वो गुरु ज्ञान नाल साडा रिश्ता जुड़ेगा तो शायद सानू अपने काम करन दी जाच आ जाएगी। समाज नूं होया कुछ भी नहीं है, की होया है? समाज तां चंगा भला है, लोग तां ठीक ने सारे। समस्या की है भी गुरु वाला ज्ञान नहीं है, गुरु वाली समझ नहीं है, गुरु वाली अकल नहीं है। इस करके समाज दे अंदर हर थां ते मनुख तो डर रहा है, भय भीत हो रहा है, घबरा रहा है। इन्ना खतरा आम चीज़ों तो नहीं रह गया जिन्ना बंदे नूं बंदे तो खतरा है। मैं बड़ी बार बेनती करता हुन्ना भी असीं कुछ जानवर मिथ लए ने जिन्होंने असीं गंदगी नाल जां गंद खाण नाल संबंधित बना लिया, पर जो तुसीं बंदे वाल ध्यान नाल वेखोगे तो इन्हें वो जानवर भी फेल कर दिते ने। अक्सर लोग कहते हैं सूर गंदगी खांदा है, तो पता है सारिਆਂ नूं ऐलानिया ही खांदा है, गंदगी च ही रहिंदा है। ਉਹਦੇ बारे दो रायां तो नहीं हैं ना, किसी ने ये तो नहीं ना भी ये गंदगी चों निकल के कोई चंगी चीज़ भी खांदा है, गंदगी च ही रहिंदा है, गंदगी खांदा है, गंदगी नाल ही उसदा संबंध है। पर बंदे तेरे बारे तो ये ऐलान है भी तू तो गंदे थां ते जांदा ही नहीं। तेरे बारे तो यही है ना भी ये तो चंगे थां ते जाण वाले, समझ रखदा है, सुरत काम करदी है, इहदा दिमाग काम करदा है। पर ध्यान नाल वेखो, जिन्नी गंदगी इंसान ने समाज में फैलाई है, सूर ने तो नहीं फैलाई, उन्हें तो सगों साफ की है। महाराज सच्चे पातशाह जी के वारे बलिहारे जाइए, साहिबा ने बाणी अंदर ये भी एग्जाम्पल दी और महाराज सच्चे पातशाह जी कहते तेरे नालों सूर चंगा है। हुण बंदे नूं गुस्सा तो कई बार आउंदा है भी हद हो गई है, महाराज मेरे नालों सूर किवें चंगा होया भला। बाणी च शब्द बाबा कबीर जी ने वरते ने। हुण बंदियां नूं किन्नी क गंदगी पाउंदिआं बाबा कबीर जी ने वेखिया होना है, किन्नी क गंदगी फैलाउंदिआं वेखिया होना है। जदों कंपैरिजन करन लगे, मुकाबला करन लगे, तो बाबा कबीर जी ने कहा तेरे नालों चंगा है। ਇਹਦਾ मतलब है भी बहुत वड्डे पद्धर ते गंदगी मनुख ने समाज अंदर पैदा की है। बाबा जी शब्द वरते, बाबा कबीर जी कहते कबीर साकत ते सूकर भला। साकत मनुख नालों, टुटे हुए मनुख नालों, जिहदे कोल गुरु का ज्ञान नहीं, जिहदे कोल गुरु वाली समझ नहीं, उहदे नालों ते सूर चंगा है। ते महाराज क्यों चंगा लगता है? कहते राखे अच्छा गाँव, गाँव मतलब पिंड, थां जिथे वो रहिंदा है उन्होंने साफ रखता है, अच्छा रखता है, पवित्र रखता है, गंदगी मुका दिंदा है। ये उदाहरण है। तो महाराज कहते हुण इहदे बारे की कहिए, जिथे ये रहिंदा है गंदगी पा के रखदा है, सूर साफ करदा है, तो मनुख गंदगी पाउंदा है। तां ही गुरु साहब कहते ना भी तेरे नालों चंगा है। तो साहब सच्चे पातशाह जी कहते ऐं लंघ जानी है, साकत बपुरा मर गया, ऐं लंघ जानी है। वेखी लंघ गई है कुछ, किसी की 10 लंघ गई, किसी की 15 लंघ गई, किसी की 20 लंघ गई, किसी की 40 लंघ गई, किसी की 50 लंघ गई, ऐं लंघदी जानी है। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते कोई न लह नाओ
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਸੂਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਣਾ, ਸੂਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਸੂਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਸੂਰ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਦਲ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਸੁਣ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ, ਬਦਲਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਰਾਤੀ ਹੋਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਲਖ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਦੇਹੋਂ ਬੱਗਾ ਤਪੈ ਘਣਾ, ਜੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਾ ਲਿਓ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਐਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਟਾਫਟ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ?
सो ये सच्चे पातशाह जी जो एग्जाम्पल देंदे, उदाहरण देंदे महाराज सच्चे पातशाह जी दे, कहते दुनिया का दस्तूर समाजिक तौर पर इस गल नूं ध्यान नाल इदां वेखियो भी कालियां चीज़ां ते दिन का असर नहीं हुंदा ते चिट्टियां चीज़ां ते रात का असर नहीं हुंदा। जिहड़े गुरु नाल जुड़ जाणगे उन्हां ते हनेरे का असर नहीं होएगा, ते जिहड़े गुरु नालों टुट जाणगे उन्हां नूं कोई रोशनी देण दा यतन भी करे तो वह लेना ही नहीं चाहुंदे, वह भजदे ने उहदे तों। शब्द वरते ना महाराज ने बाणी च किड्डे प्यारे। साहिब सच्चे पातशाह जी कहंदे अमृत चंगा है कि माड़ा है? बोल के दस्यो। चंगा है, मिठा है, पवित्र है, पर महाराज कहंदे कौड़ा है। बाणी च लिखिया है ना अमृत कौड़ा, तुसी कहने हो चंगा है। हुण उलझन तो खड़ी होएगी ना भी ये फिर ठीक कौन होया? महाराज कहंदे कौड़ा है, असी सारे कहने मिठा है, पर हुण अगे जाके जो सारा वेखांगे ध्यान नाल ते महाराज कहंदे कौड़ा पता किन्ना लई है? कौड़ा नहीं है अमृत, अमृत मिठा ही है। कौड़ा उन्हां लई है जिन्हां नूं विकारां दा बुखार चढ़िया है, जिन्हां ते कालख दा असर होया है, जिहड़े बुराई दे विच गुड़ोच हो गए ने, भिज गए ने, जिहड़े बुराई चों निकलना ही नहीं चाहुंदे, उन्हां लई कौड़ा लगदा है। बाणी पढ़न वाले एवें थोड़ी बाबे ने बाणी च लिखिया सी जिन्हां अंदर कूड़ वरतै सच ना भावई, जे को बोलै सच कूड़ा जल जावई। झूठा फिर गल पैण की गल भी करता है ना कई बार, भी जो उन्होंने लगता है भी ऐ क्यों होंदा है। जे मैं बड़ी बार एग्जाम्पल वरतदा हुन्ना भी साडे समाज विच ना गैर जिम्मेवार बंदे नूं गल्लां घट सुणनियां पैंदियां ने ते जिम्मेवार बंदियां नूं गल्लां वध सुणनियां पैंदियां। रूटीन समाज का इदां दा ही है। जिहड़ा गैर जिम्मेवार है ना वो की है, बस ठीक है निभा रहा है अपनी जिद्दां दी गैर जिम्मेवारी उन्हें निभाउणी है। ते जिहड़ा जिम्मेवार है ना उन्होंने वध गल्लां दा सामना करना पैंदा। तो हुण समाज दुनिया की अख नाल जदों वेंदा वो कहंदा छड्डो, जिन्नी जिम्मेवारी निभाओगे उन्ने ही सवालों के जवाब वध देने पैणगे, इस करके छड्ड दिओ जिम्मेवारी। पर छड्ड तां दिंदा क्योंकि चिट्टा नहीं होया गुरु के उपदेश नाल, नहीं तो कालख का असर उहदे ते नहीं पैना सी। सवाल ही पैदा नहीं हुंदा कालख असर पा जाए साडे ते। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी की बाणी ने ये दो उदाहरणा वरत के ते जिहड़ी अगली गल महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान। मैं एक शब्द वरतिया सी जदों शुरू होए सी आपां, अकल तो बाहर ज्ञान भी अन्नियां वाला इकट्ठा करता है। ज्ञान तो बहुत है दुनिया कोल, ज्ञान की थोड़ी घाट है किते, पर वो ज्ञान है किस तरह का है? समाज नूं लुट्टण दा, समाज नूं भैड़ा बनाउण दा, समाज नूं कुराए पाउण दा, जिन्हों असीं सिद्धे अर्थां च अज्ञानता कह सकते हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे जिन्हें अकल नहीं ना लई, जिहड़ा गुरु तो अकल नहीं लै सकिया। जिवें अज असीं जे अपने समाज की गल करनी होवे ना, दुनिया का हर बंदा ऐ फील करदा है सारे इकट्ठे होने चाहिए ने, पर इकट्ठा होना कौन चाहुंदा है? इत्थे सानू सारियां नूं ही अकल करनी चाहिए है, पर अकल करदा कौन है? शब्द कहने तो बहुत सौखे ने तो कह दिंने असीं बड़े सुभावक ही सौखे ढंग नाल ही। सरबत का ही भला होना चाहिए। सरबत का कौन करू? कोई तीजे ग्रह तो लोग थोड़ी उतरनगे। आपां किन्ना कि एक दूजे का करते हैं, इत्थों ही शुरू करांगे आपां, फिर ही बनेगी ना गल। एक दूजे का किन्ना क करते हैं आपां। अच्छा तुसीं वेखियो एक दूजे का भला किन्ना करते हैं तो एक दूजे का बुरा किन्ना करते हैं, ਇਹਦਾ हिसाब किताब ला लियो थोड़ा जिहा तो आपे ही फैसला हो जाना है भी सरबत का भला चल रहा है। तो बाहर थोड़ी जाना हुंदा है, असीं इत्थों ही सोचना पैंदा। असीं अपने आप तो ही आरंभ करनी हुंदी है गल। साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी की वडियाई ये है
महाराज सच्चे पातशाह कहते प्रथम मन प्रबुद्ध है अपना, सब तो पहला अपनी गल करी, पाछै फिर किसी होर दी करी। तो असी होरां दी कर सकते हैं, अपनी कित्थों कर सकते हैं। सो समाज विच कालख हो सकती है, पर गुरु की रोशनी होवे, गुरु की समझ होवे तो जीवन का पंथ सवर सकता है, साडी जिंदगी सवारी जा सकती है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते अंधे अकली बाहरे, मूर्ख अंध ज्ञान अन्नियां वाला, भैड़ा ज्ञान अज्ञानता ही इकट्ठी करनगे। जे गुरु कोलों अकल नहीं लई, गुरु कोलों समझ नहीं लई, तो जे गुरु कोलों समझ लै लई है फिर साडे ते किसी भी होर चीज़ का असर नहीं होने वाला। नानक नदरी बाहरे कबह ना पावै मान, हे नानक नदर तो बाहरे, नदर तो साडा समाज नदर नूं ऐं ही वेखदा भी जदों कदी होएगी नदर, ऐं ही वेने ना आपां सारे, जदों कदी, इहदा मतलब साडे ते नज़र नहीं है। महाराज जदों किते नज़र करनगे, इहदा मतलब महाराज भी नज़र लगा के रखते ने, कदी कदी करते हैं। सीधी जी गल यही होएगी ना भी नज़र नहीं हो रही मेरे ते, मेहर नहीं हो रही। जदों महाराज ने किते मेहर की, हुण पता नहीं कदों फट्टे ते पैण तो बाद च होनी है कि पहला होनी है, इहदे बारे तो कोई अंदाज़ा नहीं ना ला सकेगा। फिर साहिबां दी बाणी पढ़ के वेखो, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते उहदी नज़र लगातार हो रही है, निरंतर उहदी नज़र चल रही है, उहदी रहमत दा मींह पै रहा है, उहदी बख्शिश दे भंडार खुले ने। तू दस उहदी नज़र दा पात्र कदों बनना है? अज बन जा, कल बन जा, घड़ी नूं बन जी, पल नूं बन जी। जिदण तू उहदी नज़र दा पात्र बन जाएगा उदण माण मिलेगा। तो वह माण गुरु साहब जी ज्ञान के राही साडी झोली विच पा के, महाराज कहंदे हर किरपा ते संत भेटिया। गुरु ने, रब ने गुरु मिलाता, गुरु ने अकल दे दी, ते अकल दे नाल मैं हुण समाज दे अंदर अज्ञानता वाला, बेसमझी वाला जिहड़ा खजाना अंदर पाल के बैठा सी, सारा कुछ डिलीट मारता है, मुकाता है, खत्म करता है। सुआओ मुकाइए वो खजाना, वो बाला ही भरिया पिया। अच्छा उहदे लई कोई मेहनत भी नहीं करनी पैंदी, तुरिया फिरदे ही डिगदा रहिंदा वो खजाना। उहदे लई नहीं कोई बहुती प्रैक्टिस करन दी लोड़ पैंदी। बाबा मेहर करे असीं गुरु बाबे तो ज्ञान लईए। तो मैं एक बेनती की सी शुरू विच, पढ़दे हो जो उन्होंने सुनिया, अपना ही पढ़िया सुन लिया करो, दूजे का नहीं, अपना ही पढ़िया सुन लिया करिए। असी तो किन्ने प्यार नाल असी पढ़ते आ, भई प्राप्त मानुख देहोरीआ गोबिंद मिलन की। बस पढ़ती है कौम, किन्ना चिर तो पढ़ी जाती है, किन्ना चिर तो पढ़ी जाते हैं। तेरा कीता जातो नाही मैनो जो की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पे होई। किन्ने चिर तो पढ़ी जाने आ। तू करता सचियार, तू करता सचियार, वाह वाह। फिर पढ़ियो किदा साई है वो, मेरा। तो साई तो हो रही ने साडे, करता सचियार साई कित्थे है? किड्डी अजीब गल है ना, सुनिया नहीं ध्यान नाल। आ गाउण वाला पिछले दिन ही एक किसे नकली जे साई कोल जाके कह रहा सी ना भी आ असल विच साई है। तो किड्डी अजीब गल है, बाणी दी पंक्तियां भी सुना रहा सी वो। तुसीं वेखो ध्यान नाल, पंक्तियां भी बाणी दी पढ़ रहा सी। तां करके मैं कहा सी सुन नहीं रहे असी। जिदण मेरी कौम ने मूल मंत्र ही ध्यान नाल अपने मूँहों पढ़िया सुन लिया ना, अपने मूँहों पढ़िया, सानू कोई विद्वान सुना दे, कोई ज्ञानी लियाओ सानू सुना दे, कोई वड्डा कथावाचक सानू समझा, वो भाई जिदण अपना पढ़िया ही सुन लिया ना तुसीं किते ध्यान नाल, एक ओंकार इक्को ही है, ते करता है, पुरख है, वो निरभौ निर्वैर है। जिंदगी की रौं उदण ही बदल जानी है।
जिंदगी का स्टाइल उदण ही चेंज हो जाना। किसी वड्डे को समझण समझाउण की लोड़ ही नहीं पैनी। पर गल यह है भी समझना कित्थे। तू करता सचियार मेंढा साई पढ़दिਆਂ ਨੂੰ 550 साल हो ही गए ना। फिर साई कित्थों फिरदे ने पंजाब 'ਚ इदां दे। ये तो घर घर साई ने, घर घर मीआं सबना जीआं, बोली अवर तुम्हारी, तो होर ही गल्लां करदे हो तुसीं। ये साई तो नज़र ही नहीं आउंदा, ये साई की तो गल ही नहीं हो रही। सो गुरु के प्यारिओ सुनिया करिए, अपना ही पढ़िया सुनिया करिए, ध्यान नाल सुनिया करिए, गौ नाल सुनिया करिए, रीझ नाल सुनिया करिए। ते जे नहीं सुनिया कब है ना पावें चिट्टे कपड़े पाउण नाल मान नहीं मिल जाना। कईयां नूं ऐं ही लगदा चोला वधिया पा लो मान मिल जाएगा, तो मिल भी जाता है। साडा समाज कमल है, कपड़े वधिया पा लै बंदा उन्होंने ही मत्था टेकण लग जाते हैं। इत्थे अकलों दीयां गल्लां कित्थे होंदियां ने। इत्थे अकल दी गल ही नहीं चलदी। जिन्ना अकल की गल की सारा समाज उन्हां दा वैरी हो जाना है। और अज नहीं होया, बाबे नानक नूं भूत ना बेताला क्या ही तां सी दुनिया के लोगों ने, क्योंकि उन्हें गल अकल की कीती सी। इत्थे आशीर्वादां दीयां गल्लां चलदियां ने। बाबा जी आशीर्वाद दिंदे ने, अकल नहीं दिंदे। क्योंकि जे अकल देण लग पे बाबा जी तो सवाल बाबा जी नूं भी होना है। फिर इस करके इत्थे आशीर्वाद विकदा है, ते आशीर्वाद लखां करोड़ां दा हुंदा है, बहुत कुछ चलदा है। सो गुरु मेहर करे असीं अकल वाले बन्ने तुरीए। ते अकल उदों ही आउणी है जदों गुरु की नज़र दे पात्र बनांगे। गुरु की मेहर सदा हो रही है, असीं कदों पात्र बनने, उहदी रहमत का मींह सदा पैंदा है। तू उस मींह नूं कदों नूं वेखना पैना है। गुरु मेहर करे सानू बाणी समझ आवे जो उहदे ते चलण दी जाच आवे। जे जाच आ गई फिर तुहाडे वल वेख के किसी ने पुछ लेना भी ये जाच कित्थों लई है। ये जाच बस फिर दसना नहीं पैना ना कित्थों लई है। फिर आपे ही इहदे नाल संबंध जुड़ जाना है दुनिया का। यही प्रचार प्रसार है ना, असीं यही चाहुंदे आ ना कि लोग बाणी नाल जुड़ जाण, बाणी नूं समझण लग जाण। तो पहलां साडे वाल ही वेखणगे ना, तुहाडे वाल ही वेखणगे ना, मेरे वाल ही वेखणगे ना। तो जिदन मैं ठीक होया फिर आपे ही पुछणगे भी किवें हो गया ठीक। फिर लै दांगे हौली जी ना भी इहदे नाल होया। कहणगे ना भी लै चलो फिर मैनूं भी फड़ो मेरा गुट उत्थे ही लै चलो जिन्हें तैनूं ठीक कीता। किसी डॉक्टर कोलों दवाई लैके बंदा ठीक होवे तो फिर वो दसदा नहीं फिरदा भी फलाने थां जाओ, जां उहनूं पुछदे नहीं फिरदे भी तूं ठीक किवें हो गया, तैनूं तां बाहला भैड़ा रोग लगा सी, तूं तां ठीक हो ही नहीं सी सकदा। वो दसदा हैगा वैद कोई ठीक करने वाला। तो उस वैद कोल आपां भी आईए। गुरु मेहर करे सानू बाणी दे आशे मुताबक जिंदगी जीवनी आवे। यही साडा मुढ़ला असूल है, यही गुरु नानक दी असीस है, यही बाबे नानक दा प्यार है, यही बाबे नानक दा उपदेश है। सबना दा धन्नवाद। भुल्लां चुक्कां मेरियां शब्द गुरदेव पिता जी दे समझ के हिरदे च वसा लैणे, भुल्लां माफ़ कर देणियां। प्यार नाल गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा।